Assalamu alaikum class, here Simreen. Today we are starting about the discussion about the Golgi bodies. तो आज जो है वो Golgi bodies पढ़ते हैं. Let's start. सबसे पहले क्लास आपको ये क्लियर करना है कि Golgi bodies, Golgi complex और Golgi जो आपके पास ये जो Golgi bodies है, Golgi complex है और Golgi apparatus, ये एक ही चीज के नाम है. समटाइम क्वेश्चन ये आ जाता है Golgi complex पे नोट लिखें, Golgi apparatus पे आ जाता है या Golgi bodies पे आ जाता है. तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इस चीज के अंदर. दीज आर सेम थिंग्स, यानी एक ही स्ट्रक्चर के तीन डिफरेंट नाम दिए जाते हैं. वो एक ही चीज है जिसके बारे में आपने आज पढ़ना है. वही अगर आपके पास आ जाता है Golgi स्ट्रक्चर तो आपने वही चीजें उसके अंदर जो है वही पॉइंट्स मेंशन करने हैं. अब आ जाते हैं क्लास Golgi बॉडीज. Golgi को Golgi क्यों बोला जाता है? वो इसलिए क्योंकि आपके पास एक साइंटिस्ट थे कैमिलो Golgi, जिन्होंने सबसे पहले इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया था 1898 के अंदर. उनके ऑनर की बेस पे, उनके नाम के बिहाफ पे इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया Golgi कॉम्प्लेक्स का. अब इस 1898 में जब Golgi अपेयर हुआ था तो ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट सेल के अंदर होता है. क्लास प्रोकैरियोट यूकैरियोट हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, जिसमें राइबोसोम्स आता है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर उनमें पाए जाते हैं. बट उनके अंदर ये जो Golgi बॉडीज है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. अब आ जाते हैं ये Golgi क्या चीज है क्लास. सबसे पहले आपके पास एक वेजिकल है. जब इस वेजिकल को अप साइड और डाउन साइड जो हम प्रेस करेंगे तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ऐसे करके एक फ्लैट वेजिकल बन जाएगा. इसके जैसे ढेर सारे फ्लैट वेजिकल एक दूसरे के साथ जब एक दूसरे के ऊपर प्लेस किए जाएंगे तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, और इनको हम आपस में ज्वाइन भी कर दें, इंटरकनेक्ट कर दें, यानी सारे के सारे एक दूसरे के साथ बाइंड अंदर से एक दूसरे के साथ राब्ता भी उनका हो, तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दिस इज Golgi. स्टैक्स ऑफ सैग्स दैट आर फ्लैटेन इन नेचर, और वो स्टैक जो बन रहा है वो आपके पास क्या नाम है उसका, हम उसको नाम देते हैं Golgi बॉडीज का. इसी तरह अगर आप प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर देखते हैं तो वही Golgi बॉडीज या Golgi स्ट्रक्चर जो है वो उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं डिक्टियोसोम का क्लास. यानी दोनों का जो चाहे वो Golgi बॉडीज है, डिक्टियोसोम है, इन सब का काम जो है वो एक जैसा होता है. सिर्फ एक फंक्शन जो है वो इन सब में थोड़ा डिफरेंट होगा. प्लांट्स के केस में फंक्शन थोड़ा सा अलग करेगा, वो हम देखते हैं कैसे होगा. अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हो गया है. आप स्ट्रक्चर देखते हैं जी क्लास. ये एक सेल है, एनिमल सेल है. एनिमल सेल के अंदर क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाए हैं, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है. और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ एक पोर्शन एक्सटेंड होता है जिसको हमने नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो पार्ट्स बनते हैं. एक पार्ट वो है जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्रेन्युलर इन नेचर होगा, छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, और उसकी वजह से उसकी सरफेस क्या हो जाती है क्लास, रफ हो जाती है, जिसको हमने नाम दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर आपके पास आता है जिसकी सरफेस पे कोई भी ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर नहीं होता, उसकी सरफेस स्मूथ होती है, और उसके बिहाफ पे हमने नाम दिया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब आ जाते हैं Golgi जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. जो आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको फ्लैट सैक्स दिखाई है कैसे हुई है, और इन फ्लैट सैक्स के दरमियान जब वो कनेक्शन आ जाता है, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं Golgi. Golgi के अंदर दो तरह की फेसेस बनती हैं, दो तरह के यानी दो तरह की साइड बनती हैं. एक आपको साइड नजर आ रही है, दैट इज लुक लाइक कन्वेक्स. कन्वेक्स कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स लेंस वो होता है जिसका दरमियान से जो सेंटर है वो क्या होगा, उभरा हुआ होता है, और जो आपके पास कनकेव होता है उसका सेंटर जो है वो बारीक होगा, उसके किनारे क्या होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं. तो आपको Golgi के अंदर दो तरह की फेसेस नजर आएंगी, एक कन्वेक्स होगी और एक कनकेव होगी. कन्वेक्स जो है वो आपको यहाँ से नजर आ रही है. इस कन्वेक्स स्टैक में क्या होगा कि जहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वैक्यूल्स बन के निकल रहे हैं वो फ्यूज होंगे. वो साइड कौन सी है, थोड़ी उभरी हुई है, उसको हमने नाम दिया कन्वेक्स साइड. कन्वेक्स साइड को एक और नाम भी देते हैं क्लास, जिसको हम नाम दिया सिस फेस का, ठीक है. एक और भी है, उसके फंक्शन के बिहाफ पे
हमने इसको एक और नाम भी दिया, दैट इज फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज का मतलब है क्लास कि ये जो वेजिकल का स्टैक बन रहा है, फ्लैटेंड स्टैक बन रहा है इस तरह, पहले एक वेजिकल आया, फ्लैट हुआ, उसके पीछे दूसरा बनना शुरू हुआ, तीसरा, इस तरह ये आगे बनते गए। तो ये बने क्या से कि जो वैक्यूल आपके पास कहां से आ रहा है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दिया, वो वैक्यूल इसके साथ फ्यूज होता जाता है। तो फ्यूजन की वजह से वो स्टैक्स जो है वो बिल्डअप होते जाते हैं, बनते जाते हैं। उसकी वजह से इस साइड को हमने क्या नाम दिया, फॉर्मिंग फेज, यानी फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी हो रहा है यहां से। उसके बाद आपके पास दूसरी साइड है, और दूसरी साइड क्या होगी, हमने अगर इसको सिस बोला है तो वो क्या होगी, ट्रांस फेज होगी। उसके फंक्शन की बेस पे हमने इसको नाम दिया मैच्योरिंग फेज। ऐसी फेज जिसके अंदर अब बनने की नहीं है, जो साइड उसकी बन चुकी है और मैच्योर हो चुकी है, उसको हम साइड को क्या नाम देते हैं, मैच्योरिंग फेज। इसी के साथ इसकी जो आपको देख रहे हैं स्टैक के अंदर जो है वो ये बना हुआ है, तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम भी देते हैं जिसको आप बोलते हैं कनकेव साइड। ठीक है जी। अब क्लास इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको अगर समझ आ गया तो इसके फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले जो इसका फंक्शन है उसका क्या है कि ये सेल सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन का मतलब होता है कोई भी सेल जब अपने अंदर से कोई ना कोई केमिकल रिलीज करता है, कोई चीज बना के बाहर भेजता है या सेल के अंदर रिलीज, उसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। ठीक है, रुतूबत। अब सेल सिक्रीशन के अंदर अगर आपके पास ग्लैंड सेल है या कोई ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने अपने अंदर कोई ना कोई चीज बनानी है और फिर उसका टारगेट कोई और सेल होगा, तो उसको हम बोलते हैं सेल इन्वॉल्व इन सिक्रीशन। कैसे कि सबसे पहले आपके पास जैसे कोई एंजाइम है, एंजाइम बन रहा है इस सेल के अंदर, ये जो आपको सेल बना दिखाया, इस सेल के अंदर एंजाइम बनना है। सबसे पहले क्या हुआ, इस डीएनए ने अपनी कॉपी दी और आरएनए बनाया, और आरएनए जो है वो इस पोर के अंदर से निकल के किसके अंदर आ जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। वहां पे ये चेंज होगा किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, और प्रोटीन क्या होगी, फिर उसको हमने इस जगह से आगे जो है वो करना है। अब ये जो चीज आ रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ साइड पे आएगी, जब ये इसके अंदर फाइनली निकलेगी ना क्लास, तो इसके अंदर जो वैक्यूल, यानी हमने उसको क्या देना है, एक ऊपर कवरिंग देनी है। इस प्रोटीन को बाकी कोई दरमियान में खराबी ना आए। जैसे हम मोस्टली आपको कोई चीज है हम इंडस्ट्री लगाते हैं ना, तो इंडस्ट्री अगर आपके डिस्टेंस पे हमने चीजें भेजनी है तो हम उसको बकायदा एनवेलप देते हैं उसके अंदर, ताकि ना उसका कोई फूड है तो ना उसका टेस्ट खराब हो और ना ही उसके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई थ्रेट हो सके उसको। तो सेम ऐसे ही है कि गोल्जी ने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाई है वो एक वैक्यूल, एक एनवेलप के अंदर बंद करके देगा। उस एनवेलप को आप बोलते हैं वेजिकल। ठीक है जी। एक और चीज, ये जो वेजिकल है ये आपके पास होता है रॉ मटेरियल। ठीक, अब इसी वेजिकल को हम एक नाम भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल, जिसने क्या किया, प्रोटीन को अपने अंदर से जो चीज इसके अंदर बनी उसको अपने साथ लेके अब वो निकाल के लेके जा रहा है। इस वेजिकल ने क्या करना है, गोल्जी के पास जाना है ताकि अपना फंक्शन जो है वो उसको मिल सके। जो रॉ मटेरियल है, खाम माल है, उसको हमने क्या करना है, प्रोसेस करना है। क्योंकि गोल्जी के पास, आपको ये भी बोला जाता है, गोल्जी के दो मेन फंक्शन के बिहाफ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक गोल्जी प्रोसेस करता है चीजों को, दूसरा गोल्जी जो है वो उसकी पैकेजिंग करता है। चीजें डिस्टेंस तक भेजनी है, केमिकल डिस्टेंस तक भेजने हैं, तो उनकी रैपिंग कौन करेगा, उनको प्रोसेस कौन करवाएगा, वो गोल्जी करता है। अगर वो प्रोसेस नहीं होंगी तो फिर वो फंक्शनल भी नहीं होंगी। अब आ जाते हैं रॉ मटेरियल। इस वैक्यूल ने इसके साथ जब फ्यूज किया तो आपके पास यहाँ पे मैं ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ दैट दिस वैक्यूल इज नाउ फ्यूज्ड विद अ गोल्जी स्टैक। इसके साथ फ्यूज हुआ और उसने अपने अंदर से मटेरियल रिलीज करके इसके अंदर शामिल कर दिया क्लास। अब ये मटेरियल इसके अंदर जितने स्टैक्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। यहां से होता हुआ प्रोसेस होने के बाद यहां से जो है वो वेजिकल निकलेगा विद अ प्रोसेस्ड प्रोटीन लेके। अब ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल था जो उसकी मैच्योरिंग फेज से गोल्जी के निकलेगा, उसको आप बोलते हैं सिक्रीटरी वेजिकल। ठीक है क्लास, जो गोल्जी के साथ फ्यूज करेगा वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल, जो गोल्जी से प्रोसेस होने के बाद निकलेगा बाहर, उस वेजिकल को आप बोलते हैं सिक्रीटरी वेजिकल। दैट इज द सेकंड वेजिकल
दैट इज बडेड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी, बड ऑफ होगा, निकलेगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन भी आ जाएगा क्लास, वो ये है कि अगर आ जाए गोल्जी के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास कि गोल्जी की जो कंपोजिशन है मेम्ब्रेन की वो क्या होगी, तो मैंने आपको स्टार्ट में जब हमने स्टार्ट किया था मैंने बोला था आपको कि जो कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वही कंपोजिशन उसके अंदर जितने ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उन सबकी उसके जैसी होगी। अब आपके पास जब हम आए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था हमने, तो इसमें हमने देखा था कि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसको भी हमने क्या नाम दिया था कि एक जो बन रहा है उसका एक कन्वर्जन सी बन रही है, उसको हमने नाम दिया था सिस्टर्ना या सिस्टर्नी, कलेक्टिवली बोला था। यही मेम्ब्रेन इधर से बड़ा होके इसके साथ इसके बनाने में फ्यूज हुई है, तो क्या होगा, जो इसकी कंपोजिशन है वही इसकी कंपोजिशन होगी और इसकी मेम्ब्रेन को भी हम नाम देते हैं सिस्टर्नी। प्लूरल है तो आपके पास सिस्टर्नी, और अगर सिंगल आप सैक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसको अलग करके देखना है तो ये क्या होगा, सिस्टर्ना। तो इसकी कंपोजिशन और इसकी कंपोजिशन सेम होगी। जब इन सब की कंपोजिशन सेम होगी तो उनकी कंपोजिशन किसके साथ इक्वल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। क्लास एक तो आपके पास ये हुआ कि सेल सिक्रीशन में ये इन्वॉल्व होता है। अब ये वाला वेजिकल इस सेल के अंदर भी यूज हो सकता है, इस की सिक्रीशन अदर सेल तक भी जा सकती है, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से वाला केमिकल आया है। दूसरा इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपके पास जो चीज इस एक सेल के अंदर बनी है वो उस सेल में यूज ना हो बल्कि उसका टारगेट कोई और चीज हो, कोई और ऑर्गन हो, कोई और सेल हो, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, बॉडी फ्लूइड के अंदर रिलीज करने के बाद जब वो रिलीज हो जाएगा तो उसको कहां भेजा जाता है, उसके टारगेट तक। वो देखते हैं कैसे। अब आपने सपोज करना है ये जो हमने सेल बनाया है ये सेल किस चीज का है, पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज क्या होता है, आपके पास एक स्ट्रक्चर है दैट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड स्टमक, और इसका काम क्या होता है, ताकि एड की जाए डाइजेशन के अंदर भी ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ऑल्दो डायरेक्ट नहीं है बट अपने जो है वो सिक्रीशन ये देता रहता है। ये देखते हैं क्लास ही कैसे करता है। अब ये जो पैंक्रियाज है, हम अगर एक डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर एग्जांपल ड्रॉ करते हैं अपनी आसानी के लिए, तो देखें इसको, ये स्टमक है, स्टमक के बाद यहां से जो है वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। यहां पे इसके बिलो यानी जस्ट बिहाइंड यहां पे होता है लिवर। लिवर प्रेजेंट है स्टमक के पास, लेकिन उसने जो अपना केमिकल रिलीज करना है वो इंटेस्टाइन के अंदर करना है। दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, यानी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके अंदर भी इन्वॉल्व होता है। अब ये देखें कि ये जो लिवर का सेल पैंक्रियाज का सेल है, इसने ये केमिकल बना लिया। इसके अंदर क्या चीज है, पैंक्रियाटिक जूस है, यानी ऐसा केमिकल जिसने डाइजेशन करवानी है इंटेस्टाइन के अंदर, जो मजीद कार्बोहाइड्रेट जो है वो रहते हैं उसके अंदर आ चुके हैं, उनकी डाइजेशन करवानी है। यहां से ये केमिकल रिलीज होगा ब्लड के अंदर और इसके साथ ये इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर जो है वो शामिल किया जाता है। इसको इसकी बॉडी से जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस इज एक्सोसाइटोसिस, यानी मटेरियल को बाहर निकाल दिया गया। जब ये मेम्ब्रेन इसके साथ फ्यूज होगी तो ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगी और जो बाहर वाली बड है इसके साथ ये वाला वेजिकल बाहर प्लाज्मा के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर रिलीज कर दिया गया। अब ये बॉडी फ्लूइड के अंदर ट्रांसफर होता हुआ अपने टारगेट तक पहुंचेगा, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन सेल। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिमन के अंदर जाएगा और जो भी मटेरियल आपके पास अभी अनडाइजेस्टेड है या उसकी पार्शियल डाइजेशन हुई है उसको कंप्लीट करवाएगा। दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे भी अपने सेल जो है वो अपना टारगेट, अपना केमिकल टारगेटेड एरिया तक भेजते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं क्लास, पहले तो इसको क्लियर करते हैं, व्हाट आर दीज थिंग्स, ठीक है। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स का मतलब है दो डिफरेंट कैटेगरीज के। फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, एक कैटेगरी है, इसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, और इसके साथ हम क्या लगा दें, कार्बोहाइड्रेट्स, जिनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मोनोसैकेराइड्स हैं। शुगर है, एक शुगर है, एक प्रोटीन्स है। इन दोनों को जब हमने मिलाया, दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल हैं, जब वो ज्वाइन करते हैं तो जो रिजल्टिंग सब्सटेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। समझ आ गई क्लास? सॉरी।
अब ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स में आपके पास सर्टन स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स आती हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन्स आती हैं, जैसे आपके पास ये ग्लाइकोप्रोटीन्स आती हैं, इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स आ गए तो कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स को जब आप ज्वाइन करवा लेते हैं तो उसको आप बोलते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं यहाँ पे दोबारा, इसको देखें, यहाँ पे बना आपके पास प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को लाइपोप्रोटीन कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनवाना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या होगा, इसमें सिर्फ अभी इस वेसिकल के अंदर प्रोटीन है, इसके साथ क्या लगाना है आपने, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर। अब कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पे प्रेजेंट है क्लास, इसको प्रोसेस किया जाएगा, यानी इसके अंदर उसके फंक्शन को इन्हांस किया जाएगा, उससे एक नई प्रोडक्ट बनाई जाएगी। वो क्या होगा, ये प्रोटीन इसके साथ जब फ्यूज होगा, इसके अंदर पड़े होंगे कार्बोहाइड्रेट्स और वो इसके साथ फ्यूज होके जो फाइनली गोल्जी के अंदर से जो वेसिकल निकलेगा वो क्या बन के उसके अंदर नहीं हो, क्या बना हुआ होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल दैट विल बी ग्लाइकोप्रोटीन्स। इन केस अगर इसके साथ लिपिड की वो जो एडिशन करवा देते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे। इसी तरह आपके पास ग्लाइको जो है वो लेशन भी होती है, यानी हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दें, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रोटीन के साथ अटैच करवाना है तो भी गोल्जी जो है वो अपने पास अपनी तरफ से एडिशन करता है, और उस चीज को हम, इस स्टेप को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग दैट इज डन बाय गोल्जी। अब आ जाते हैं क्लास, अगर आपको कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स क्लियर हो गए तो अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। क्लास एक बात आपने याद रखनी है कि सेल वॉल प्लांट के अंदर नहीं होती, तो जो आपके पास गोल्जी किस में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। जैसे हमने पहले बोला डिक्टियोसोम, तो इसके लिए ये एडिशनल फंक्शन है कि वो सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। कैसे होगा, लेट्स सपोज आपके पास एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के बाहर ये सेल वॉल है, और सेल वॉल बनी किससे होगी, डेफिनेटली सेलुलोज की बनी होगी। जब इस प्लांट सेल ने डिवाइड करना है तो इस प्लांट सेल ने अपने आप को हाफ नहीं करना, बल्कि क्या होगा, जो एडिशनल उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेल वॉल डिवाइड नहीं करती बल्कि इस सेल के अंदर ही दो सेल बन जाते हैं। वो कैसे बनेंगे हम देखते हैं। इसके अंदर सेंट्रियोल भी नहीं होता, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यहां से काइनेटोकोर फाइबर अराइज होते हैं, स्पिंडल भी नहीं निकलते, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। क्रोमोसोम अरेंज होते हैं सेंटर के अंदर जब माइटोसिस हो रही होती है क्लास, लाइक दिस। इनके साथ ये काइनेटोकोर फाइबर्स काइनेटोकोर प्रोटीन के ऊपर जो है वो अटैच हो जाएंगे। जब ये अटैच होंगे, जब भी इस सेल ने एक दूसरे के साथ जो है वो दोनों पोल्स की तरफ से फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी तो ये अलग होगा। लेकिन जैसे ही ये क्रोमोसोम सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं तो इसके अंदर जो गोल्जी होता है ना क्लास, इसने अपने अंदर से वेसिकल रिलीज करने हैं। ये वेसिकल इन क्रोमोसोम के साथ सेंटर के अंदर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, लाइक दिस। समझ आ रही है आपको? अब ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर क्या होगा, कोई मटेरियल ऐसा जिसके अंदर क्या चीज होगी, सेलुलोज। अब सेलुलोज इसके अंदर है तो एक चीज किस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है आपके पास कि यहाँ पे ये जो वेसिकल्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। वेसिकल्स हैं तो उनकी कंपोजिशन क्या होगी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। उसके अंदर क्या है, ये सारा मटेरियल क्या है, सेलुलोज है। ये दोनों, ये सारे वेसिकल जो हैं वो आपस में जब ज्वाइन हो जाएंगे तो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल के ऊपर बन गई, दूसरे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोअर साइड पे बन गई। जितना सेलुलोज मटेरियल है उसने दरमियान में क्या बना देनी है, सेल वॉल। कैसे बनेगी यहां देख लें। हमने कहा कि क्रोमोसोम जब ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है हाफ हाफ होके यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा क्लास, और इसके साथ दोनों साइड पे ये दरमियान से निकल गए। अब ये आपने याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर ऐसे बना था। दरमियान में हुए थे अरेंज सारे के सारे वेसिकल्स, और वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, और इसको आप बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, यानी जो सेल वॉल है उसका प्रिकर्सर्स।
इन सारे वेसिकल्स ने जब ज्वाइन करना है अपने साथ तो एक एक साइड पे क्या बन गई, ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इसकी कंपोजिशन क्या होगी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो उसके अंदर मटेरियल था क्लास, वो क्या बना देगा, वो सेलुलोज ज्वाइन कर करके क्या बनेगा, न्यूली सेल वॉल की सिंथेसिस हो जाएगी, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर? तो आपके पास ये जो एक फंक्शन है ये एनिमल्स और प्लांट के अंदर डिफरेंट होता है, और इस वजह से हमने गोल्जी को जो प्लांट्स के केस में होती है वो डिक्टियोसोम बोला, और सॉरी डिक्टियोसोम बोला, और डिक्टियोसोम के साथ क्या आपके पास रिजल्ट है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूली फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल, और इसके साथ ही आपके पास इसके फंक्शन कंप्लीट किए हमने। उम्मीद करती हूँ आपको गोल्जी बॉडीज के अबाउट जो भी कंफ्यूजन होगी, जो भी कॉन्सेप्ट होगा आज आपका क्लियर हो गया होगा, नो क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्गेनाइल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।